हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। श्रीवंदिका बकुलचंबकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवेररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम भूर्भुवस्वं श्री बालकृष्णाय नमः, श्री जानकीनाथाय नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि शरणागतिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायण नमोस्तुते, राधा कृष्ण नमोस्तुते। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान को विराजमान हो। व्यास जी महाराज से निवेदन, हम आप लोग मिलकर के निवेदन करें, कथा का प्रारंभ हो। श्री राधे श्री श्याम। हरिओम सीताराम। हरिओम सीताराम सीताराम। हरिओम सीताराम। राधे सीताराम। जय श्री सीताराम। हरिओम हरिओम सीताराम। थोड़ा सा गेन होता सीताराम। राधे जय श्री सीताराम। हरिओम 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 सीताराम। टेबल कम करो। हरिओम सीताराम। जय श्री सीताराम। हरिओम 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 हरिओम। हरि ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम्
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम् राधे तो बड़े भागिनी कवन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। भगवंत कथा के रसिक वर भक्त राज मति धी आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवी। जय जय माता शारदे बिनती सुनहु हमार। बीड़ा को झनकारती मैया श्री भागवत मंच पधार। श्री भागवत मंच पधार। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे।
गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। यदि भगवान ने राग दिया है तो राग में, और राग नहीं दिया तो बड़े प्रेम से भाव से अनुराग में, प्रेम से साथ सभी भाव से गाएं, मीठी मीठी ताली की सेवा देते हैं। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव ताली की सेवा दे के गाएं। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। 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 कौशल्या के प्यारे, कौशल्या के प्यारे, दशरथ राज दुलारे, दशरथ राज दुलारे। श्री यशोदा के प्यारे, श्री यशोदा के प्यारे, तुम्हें बारंबार प्रणाम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। 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 जय जय। मीठी ताली की सेवा दे के गाएं, हरि बोल हरि बोल। जय हो जय बात। सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले। सब भक्तन के प्यारे, सब भक्तन के प्यारे, सब भक्तन के प्यारे, सब भक्तन के प्यारे। मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे, तुम्हें बारंबार प्रणाम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम जय जय राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले 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 राम राम राम। मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे, मेरे नैनों के तारे। सब भक्तन के प्यारे, सब भक्तन के प्यारे, तुम्हें बारंबार प्रणाम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम
भजले राम राम राम, गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगल में परम पावन वांग में विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप समस्त भावुक भक्तगण, माताएं, बहनें, नगरवासी, क्षेत्रवासी भगवान की बड़ी सुंदर पावन कथा किस अविरल धारा में सभी प्रेम से भाव से गोता लगा रहे हैं। और आज द्वितीय दिवस के इस पावन सत्र की कथा यात्रा में हम सब आगे की चर्चा में प्रवेश करें। कल की कथा में आप सभी ने, हम सभी ने महात्मा के इस पावन प्रसंग में चर्चा श्रवण करी कि नारद जी की भेंट सनकादिक महात्माओं से हुई है और सनकादिक महात्माओं ने बड़े प्रेम से उन्हें बताया है कि महाराज, यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण आप सचमुच में चाहते हैं तो आप उनके कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करें, उन्हें कथा सुनाएं और निश्चित ही उनका कल्याण हो जाए। नारद बाबा ने भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के कल्याण हेतु भागवत जी का दिव्य आयोजन आनंद तट पे किया है। कथा संपन्न हुई तो भक्ति महारानी ताता थैया करके अपने बेटाओं के साथ प्रकट भई, सबके हृदय में दिव्य स्थान प्राप्त करके भक्ति महारानी भगवान की कथा का आनंद लेने लगी। दिव्य उत्सव मना, दिव्य कीर्तन का गायन होने लगा है और सब झूम उठे हैं। ऐसी बड़ी सुंदर कथा श्री सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। सौनकादिक महात्माओं को श्री सूत जी भगवान की कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी से सौनकादिकों ने प्रश्न किया और इधर नारद बाबा ने सनकादिक महात्माओं से प्रश्न किया, बाबा आपने हमें भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, हृदय गदगद हो गया, मन तृप्त हो गया। वैसे तो ये कथा हमने अपने पिताजी के माध्यम, ब्रह्मा जी के माध्यम से बड़े प्रेम से पढ़ा था, लेकिन इतना रस नहीं समझ में आया जितना आज आपने हमें इस कथा का रस पिला दिया है, हमें इस कथा का आस्वादन करा दिया, हम धन्य हो गए। लेकिन बाबा मन में एक संशय है, एक प्रश्न है, थोड़ा बेस पढ़ो। भैया एक बात नहीं समझ में आती कि आपने जो भागवत जी की कथा सुनाई हमको, ये भागवत जी की कथा किसे किसे पवित्र कर सकती, किसे तार सकती? के विशुद्धयंती बदंतु मह्यम। आप ये मुझे बताइए कि किसे किसे ये भागवत की कथा तार सकती है, किसका किसका कल्याण कर सकती? क्योंकि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य की साधारण नहीं, भक्ति महारानी तो भगवान की प्राण प्रिया है। जहां भक्ति महारानी जाती भगवान भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और भक्ति महारानी जिसके हृदय में जाके बैठ गई भगवान तो जाके उसके हृदय में कब्जा जमा के ही बैठ जाते हैं, क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, उनकी प्राण प्रिया है। जहां भक्ति जाएगी वहां तो भगवान को जाना ही जाना है, देर सवेर जरूर लगे लेकिन भगवान जरूर जाते हैं। तो महाराज
भक्ति महारानी का यदि कल्याण हो, उनके पुत्रों का कल्याण हो, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं। इन पर तो भगवान की बड़ी अनन्य कृपा है। मैं अपनी हर कथा में ये निवेदन करता हूं कि यदि किसी पुण्यात्मा का कल्याण हो जाए, किसी पुण्यात्मा को दिव्य भव्य मृत्यु मिल जाए, उत्तम मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। क्योंकि जिसने जीवन भर धर्म किया हो, पूजन पाठ किया हो, भगवान की सन्निधि प्राप्त करी हो, शरणागति करी हो, ऐसे उसको अगर भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो ये आश्चर्य का विषय नहीं है। उसे तो मिले ही जाना। लेकिन क्या ये भगवान की कथा, भागवत जी की कथा सुनने के बाद किसी पापात्मा का भी कल्याण हुआ? भाई पुण्यात्मा का कल्याण तो हो ही जाता है। भक्ति महारानी ने, ज्ञान वैराग्य ने भागवत जी की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी पापी ने अगर ये कथा सुनी, क्या उसका कल्याण हो जाएगा? जो जीवन भर पाप करने वाला हो, दुष्ट हो, दुष्टात्मा हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो, अत्याचारी हो, ऐसा कोई पापी यदि भागवत जी की कथा सुने तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, आप मुझे जरूर बताएं महाराज। श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे नारद, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन भर पाप किया, पूरा जीवन जिसका पाप में बीता हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, विमार्गी हो, कुमार्गी हो, दुष्ट हो, दुष्टात्मा हो, अनाचारी हो, अत्याचारी हो, दुराचार में रत रहने वाला हो, पापी हो, क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोध में जलने वाला हो, लोगों से ईर्ष्या करने वाला हो, कुटिल हो, कामी हो, दुष्ट हो, दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, जितने भी कुत्सित विशेषण बताए गए वो सारे गुण दुर्गुण उसमें हो, यदि ऐसा कोई पापी हो, यदि वो मर भी जाए जीवन भर पाप करने के बाद और भयंकर प्रेत योनि में चला जाए, और ऐसे प्रेत योनि में जाने के बाद चांडाल गति प्राप्त होने के बाद भी वो पाप करे, ऐसा वह जीव, ऐसा वह पापी, ऐसा वह प्रेत, ऐसा वह चांडाल, यदि भगवान की ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा, भव्य कथा, ये संगीतमय कथा, ये सुखदेव जी के मुखारबिंद से प्रकट भई ये मधुर गीत कथा को यदि सुन लेवे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के ग्रहण करने मात्र से इस घोर कलकाल में वो पुनन्ति, पवित्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। बोले नारद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसे ही आपको एक पुराने इतिहास, एक पुरानी कथा का वर्णन आपको सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पाप हानि प्रजायते। नारद जी, हम आपको एक बहुत प्राचीन कथा इतिहास सुनाते हैं जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कथा हम आपको सुना रहे हैं। बोले एक नगरी है, नाम है उत्तम नगरी। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे यह सुंदर नगरी है उत्तम नगरी।
और इस नगरी में एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर के समान दिव्य बड़े विद्वान हैं। मानो इनके माथे ऐसे चमके जैसे सूर्य का दिव्य तेज होवे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, दक्षिणा से जो होता है उसी से परिवार का जीवन यापन करते हैं। भगवान की कृपा से किसी बात की कमी नहीं है, हर प्रकार से संपन्न थे। लेकिन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धुंधली देवी जी, पति जितने आचारवान थे, जितने निष्ठावान, श्रद्धावान, शीलवान थे, पत्नी बिल्कुल विपरीत रहने वाली। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू, जब तक पड़ोसियों से लाठीचार्ज ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तब तक माने नहीं। लोगों की चुगली करना, लोगों की ईर्ष्या करना, घर में कलह करना, बात बात पे विवाद कर लेना, झगड़ा कर लेना, इस प्रकार से उसके नियम बने। पंडित जी को किसी बात की कमी नहीं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन एक समस्या है, भगवान करें जिसको पड़ोसी अच्छे मिल जाए उसकी बड़ी किस्मत समझो महाराज, और जिसके पड़ोसी थोड़े गड़बड़ मिल जाए तो सीते ही राम है। बोलो राधे राधे राधे। पड़ोसियों का अच्छा मिलना ये भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन में दो बातें, एक पड़ोसी का अच्छा होना, एक पत्नी का अच्छा होना, ये दोनों ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, तो ये जाके दोनों बातें एक साथ मिल पाती। हाँ, जो पत्नी से संतुष्ट है वो पड़ोसी से परेशान। पड़ोसी की चिंता यही कि हमारा तो एक ही तल्ला बना, इनका दूसरा कैसे खड़ा हो गया, वो परेशान। संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बोले सुखी राम के दास। बोले सबको, किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, सब दुखी हैं। और जिनको ये तीनों दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, उसको सबसे बड़ा दुख यही है, पड़ोसी वाला दुख। बोलो राधे राधे राधे। पड़ोसियों ने शुरू कर दिया, महाराज आपके घर तो भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन आपके कोई बेटा बेटी नहीं, संतान नहीं है, आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके यहाँ पानी कौन पिएगा, और आपके मरने के बाद आपको तिलांजलि कौन देगा। आपको तिलांजलि नहीं मिलेगी तो आपका पतन होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी। किस प्रकार से आप मुक्त हो पाओगे। अब पड़ोसियों ने शुरू कर दिया, हमारे द्वार पे गैया बांध दी तो गैया भी बांझ हो गई। तुलसी का बिरवा अपने हाथ से लगा देते हैं तो तुलसी का बिरवा सूख जाता है। पड़ोसियों ने कहा महाराज आपके घर तो पानी पीने लायक नहीं, आपने संतान हो, देखो आपके घर बिरवा भी तुलसी का नहीं तैयार हो पाता है, गैया भी बांध देते हो तो बांझ हो जाता है। बताओ जब आपके घर जीते जी ये दशा हो गई तो मरने के बाद आपको आपके पितरों का की तिलांजलि कैसे हो गए, आपका कल्याण कैसे हो। अब तो ब्राह्मण के मन में बात आ गई कि जिसके बेटा बेटी नहीं होवे उसका कल्याण ही नहीं होवे, और इसलिए ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल चले गए और जंगल में जाकर के बैठ करके रोने लगे कि हमारे बेटा बेटी नहीं, क्या करें ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा चलो मर जाए। लोगों को ये मरने वाला जो ऑप्शन है ना, ये बहुत जल्दी सूझ जाता है कि मरने से हमको मुक्ति मिल जाएगी, झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। जबकि बिना समय में जो आत्महत्या इत्यादि करते हैं उनको लगता है कि हमको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति नहीं महाराज, यदि गलती से किसी ने आत्महत्या कर ली तो 1000 वर्ष तक प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। मुक्ति नहीं बल्कि और आप फंस गए। इसलिए कभी भी ये विचार नहीं लाओ। और संसार में जितने पाप बताए गए उन सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करने का पाप। अपने आप को ही मार देना, इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। तो आत्महत्या का पाप बहुत भयंकर पाप होता है, इस पाप से कोई मुक्ति नहीं। 1000 वर्ष तो आपको प्रेत योनि में नरक की यातना जैसे झेलने पड़े।
और फिर जब आप जाकर के फिर अपने कर्मानुसार आप नरक की यातना को झेलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा पाप कहा गया आत्महत्या। ब्राह्मण देवता भी आज यही विचार लेके गए कि चलो आत्महत्या कर ले, छुटकारा मिल जाए। जंगल में बैठे रो रहे थे, कोई महात्मा चले जा रहे थे और महात्मा ने देखा तो महात्मा को दया आ गई। लगता है कोई पंडित जी हैं, कोई ब्राह्मण है और भगवान को पाने के लिए जंगल में आए हैं, शायद इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता इसलिए ये रो रहे हैं। हम चल करके इन्हें रास्ता बताएंगे, इनके मार्ग प्रशस्त करेंगे और इन्हें भगवान की प्राप्ति में सहयोग देंगे। और ऐसा विचार करके संत महात्मा जो जा रहे थे वो चले आए पंडित जी के पास। कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि। ब्राह्मण जरा बताओ आपका क्या दुख है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाए जा रही है और आप कुछ कह नहीं पा रहे? क्यों रो रहे हो? बदतुम सत्वरम मह्यम, आप मुझसे बताइए, मुझसे कहिए, अपना दुख सुनाइए। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण मुझसे कहिए, हो सकता है हम आपके दुख का निवारण कर दें। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बताऊं? किम ब्रवीमि रिखे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महात्मन, मैं क्या आपको बताऊं, अपना दुख कैसे समझाऊं? लगता है मेरे पूर्व जन्म का ही कोई पाप है जिसके कारण से मेरी ये दुर्दशा है, मेरी ये हालत है। पितरों को जल देता हूं, वो ग्रहण नहीं करते, तुलसी का बिरवा लगाता हूं, सूख जाता है, गैया बांध देता हूं, बांझ हो जाती है। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे यहाँ संतान नहीं है और जिस घर में, जिस आंगन में छोटे छोटे बच्चे वो किलकारी मार करके दौड़े ना, वो कोई घर है? वो तो भूतों का डेरा मारो। इसलिए महाराज हम पुत्र के लिए दुखी हैं, संतान के लिए दुखी हैं और हम चाहते हैं कि एक अगर हमारे घर में पुत्र हो जाता, संतान हो जाती तो बड़ी कृपा हो जाती। इसलिए संतान के लिए, पुत्र के लिए रो रहा। महात्मा ने कहा ब्राह्मण, इस अज्ञानता का त्याग करो और इस अंधकार से बाहर आओ। तुम्हारे मन में जो अंधकार बना हुआ है कि जिसके संतान नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता, तो संसार में कोई बिरला ही होगा जो नहीं संतान रह जाता हो, अन्यथा सबके संतान हैं। और हजारों को मैंने देखा है कि संतान होने के बाद भी उन्हें नरक की यातना झेलनी पड़ती है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, दुख सहना पड़ता है, कष्ट सहना। अरे किसके पुत्रों ने किसका कल्याण किया है? महाराज सगर के 60,000 बेटा हुए और अंतिम में एक भी बेटा ने उन महाराज सगर को एक बूंद पानी दिया हो तो बताओ, सबके सब जाके भगवान कपिल का अपराध करके जल के भस्म हो गए। बेटा बेटी हमारे अंतिम समय में हमारे मुक्ति के कारण बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। महाराज धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए और अपने अनीति के कारण, अपने दुष्कर्मों के कारण सब के सब मारे गए।
कोई एक बेटा आप बताओ कि जिसने तिलांजलि दी हो? तो महाराज बेटा होना ये बहुत बहुत आवश्यक नहीं है। उन बेटा बेटी के हो जाने के बाद हमारी मुक्ति की कोई गारंटी नहीं कि हो ही जाएगी। बेटा होवे अब वो दुष्टात्मा हो जावे, कुल को नष्ट करने वाला हो जावे, तो महाराज जो आपने वंश की वृद्धि करी है, जो आपने कुल का संरक्षण किया है, वो भी नष्ट कर देवे। यदि कोई कुलीन बेटा हुए तो अपने पिता के द्वारा प्राप्त कुल का निर्माण करता है, कुल का और बढ़ावा करता है, समाज में कुल की प्रशंसा कराता है। लेकिन यदि कोई दुष्ट और दुष्टात्मा बेटा हो जाए तो जो पिता ने बनाया है उसे भी निर्मूल कर देवे। तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण, यहाँ अपने मन से बेटा बेटी का ये जो विचार है इसे बिल्कुल निकाल दो। और इस संसार में कोई किसी का हुआ हो तो बताओ, क्यों रिश्ते नातों के चक्कर में पड़े हो? जब शरीर ही अपना नहीं तो बेटा बेटी के रिश्ते नातों के चक्कर में काहे को पड़े? जिस शरीर पे हम कहते हैं ये मेरा है मेरा है मेरा, एक दिन इसको भी नष्ट हो जाना। जिसे हम कहते हैं बेटा है बेटा है बेटा है, और जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, वही बेटा एक दिन खोपड़ी फोड़ करके उसमें घी भर देवे, आग लगा देवे। आप सबने सुना भी होगा कि जब शरीर से आत्मा निकल गई तो जो सबसे प्यारा बेटा, कोई बड़ा अथवा छोटा, या जिसे पिताजी ज्यादा मानते हो, कहते हैं बेटा तू ही मुझे मुखाग्नि देना। तो जो सबसे प्यारा बेटा वही जाके सिर फोड़ देवे, ये खोपड़ी फोड़ के घी भर देवे और फिर आग लगा देवे। तो क्यों आप इन वासनाओं के चक्कर में पड़े हो बेटा बेटी के? ये इनके चक्कर में नहीं पड़ो। भगवान ने आपको बेटा बेटी नहीं दिया तो मान लो कि आपके लिए बड़ी कृपा करी है। इस संसार में जिसे बेटा बेटी, मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, रुपया पैसा भगवान ने दे दिया, अगर वो समझता है कि हम इस संसार के बड़े बड़भागी हैं तो वो बड़भागी नहीं, बल्कि वो तो बड़ा अभागा है जो इन चक्करों में, इस माया के चक्कर में पड़ के भगवान से बिल्कुल दूर हो गया। आपके पास समय है कि आज आप भगवान की कथा सुनने के लिए 3 घंटे बड़े प्रेम से बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हो। ये टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े विधायक, एमपी, एमएलए के पास बिल्कुल 1 मिनट का समय नहीं वो आपके यहाँ आके बैठ के भगवान की 3 घंटा कथा सुन सके। तो विचार करना, आप बड़भागी हो कि वो बड़भागी है। आपके मन में ये बात आता होगा कि उनको भगवान ने धन दिया तो वो बड़भागी है, लेकिन धन दौलत, रुपया पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा पा लेने से वो व्यक्ति भगवान से बिल्कुल दूर हो गया। लेकिन ये सब न होने के बाद आप भगवान के बिल्कुल सन्निकट हो गए। जिसके पास परिवार ज्यादा है वो परिवार में उलझा है, और जिसके पास परिवार कम है, परिवार है ही नहीं, पति पत्नी 2 बेचारे हैं, तो सुबह का धीरे से भोजन बनाया, उसके बाद दिन भर जो बचे, अगर इधर उधर सोचने वाले नहीं, कलह प्रिय नहीं है, झगड़ा झंझट करने वाले नहीं, चुगली करने वाले नहीं, तो उनके पास तो केवल एक ही अवसर है कि पूरा दिन भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, प्रेम से भाव से भगवान का नाम गाएं। तो हे ब्राह्मण, क्यों ये संतान बेटा बेटी की वासना में पड़े हो? इस संसार से जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी रहने वाला नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा जय जय भाव से तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय जय। हरि मरते ही घर से बाहर रख दे बदन को तेरे। मरते ही घर से बाहर रख दे बदन को तेरे। आकर के झट उठा ले मेहतर कफन को तेरे। मरते ही घर से बाहर रख दे बदन को तेरे। आकर के झट उठा ले मेहतर कफन को तेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। कुनबा उदास होगा। पीटेगा छाती अपनी, कुनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय जय। हरि बोल। जय हो। कंधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे। कंधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे फेरे फेरे। कंधे के धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। और ब्राह्मण को समझाया जा रहा है। संत कहते हैं ब्राह्मण
दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा। दे देगा आग तुझको, बेटा जो पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। जय जय। जय जय हो। हरि बोल। जय जय। हे ब्राह्मण, जिस संपत्ति, जिस धरती के मोह में तुम चाहते हो कि मेरे बाद मेरा बेटा इसका उत्तराधिकारी बने, उपभोग चाहे जितने दिन करें, ये जीवन भर चलने वाला नहीं। एक न एक दिन ये दूसरे के अधिकार में जाना ही है। जिस मिट्टी के लिए, जिस जमीन के लिए हमारे बाप दादा लड़ते रहे, उनके जाने के बाद हम आए, और पता नहीं हमारे बाद कौन आएगा, कोई भरोसा नहीं। रहेगी कि दूसरे के अधिकार में जाए, दूसरे से दूसरे के अधिकार में जाए, ये किसी का भरोसा नहीं। और एक दिन तो महाराज इसी मिट्टी, इसी जमीन के चक्कर में हम इसी मिट्टी में मिल जाना है हमको। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी के खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने सी तेरी काया आखिर में राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने सी तेरी काया आखिर में राख होगी। जो घर द्वार मकान दुकान आपने बनाया, ये सब छूट जाएगा। और क्या होगा? दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संत भगवान ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, लेकिन वो ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं। और तब संत भगवान ने कह दिया,
सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। हे ब्राह्मण, अरे तुम इस जन्म की तो बात छोड़ो, मैं तुम्हारे माथे की रेखाएं देख के बता रहा हूं, इस जन्म की तो बात छोड़ो, आगे वाले 7 जन्मों तक तुमको बेटा बेटी होने वाले नहीं। और जो सुना ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगे, अब तो महाराज मैं और कुछ नहीं जानता, आप मेरी समस्या कौन कहे समाधान करने को, आप हमारी समस्या बढ़ाए जा रहे हो हमारे। अरे हम तो इस जन्म के लिए रोए जा रहे हैं, आप आगे के 7 जन्म कह रहे हैं कि हमको बेटा बेटी नहीं होवे, हम और कुछ नहीं जानते, अब तो आप हमको बेटा बेटी प्रदान करो। मैं जानता हूं संतों के पास बड़े सामर्थ्य होते हैं, ये चाहे तो विधाता की लेखनी को मिटा देवे। और महाराज मैं ये जानता हूं कि आप में भी वो सामर्थ्य है, इसलिए हम आपसे ही कहेंगे कि आप हमको बेटा प्रदान करो। संत भगवान ने खूब समझाया। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये जो प्रवचन सुना रहे हो ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी समझा सकता हूं, आपको प्रवचन सुना सकता हूं, लेकिन किसी को प्रवचन सुनाना अच्छा लगता है, उसे अमल करना ये बड़ा कठिन काम है। हाँ, तो आप हमको प्रवचन सुना रहे हो, लेकिन वो घर ही घर कैसा जिस घर में, जिसके आंगन में छोटे से बच्चे की किलकारी ना होवे। महाराज आप ठहरे संत महात्मा बैरागी बाबा, आपको इससे मतलब है नहीं। यदि आपने गृहस्थ जीवन का अनुकरण किया होता तो आपको भी पता चलता कि गृहस्थ जीवन होता क्या है। और अब तो मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि आप मुझे बेटा दो, अन्यथा आपके सामने इसी पत्थर पे सिर मार के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्महत्या का पाप लग जाए। संत को लगा हम तो नाहक में फंस गए, अपने रास्ते चले जा रहे थे, ये क्या हमको लगी चले आए इनका हाल चाल पूछने। अब तो झूठ मूठ का हमारे ऊपर ये कलंक आने वाला है, ये सचमुच में मर गया तो हमको कलंक लग जाए, ब्रह्महत्या का पाप लग जाए। संत ने बहुत समझाया, ब्राह्मण समझने को तैयार नहीं। तब झोली में से एक फल निकाल करके हाथ में दिया, बोले इदम भक्षय पत्न्यातम ततः पुत्रो भविष्यति। ध्यान दें, ब्राह्मण ने कहा ये फल यदि तेरी पत्नी खाए तो बेटा हो। लेकिन संत महात्मा जो होते ना, ये भी विधाता की जो लेखनी होती है उसमें ये दखल अंदाजी नहीं करने वाले। विधाता की जो व्यवस्था है उसमें कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, तो संत महात्मा भी नहीं बिगाड़े। जैसे शंकर जी के विषय में मानस में लिखा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर विधाता की लेखनी को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु हमने सुना आपके बारे में कि आप विधाता की लेखनी को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा कर सकते हैं? शंकर जी ने कहा लोगों ने हमारे बारे में ये कहा है, ये सत्य है कि हम विधाता की लेखनी को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन उसमें भी एक नियम है, एक बात है, एक शर्त है। बोले क्या? बोले देखो जो विधाता की स्वतंत्र लेखनी होती हम उसको मिटा सकते हैं, लेकिन जहां पर विधाता की परतंत्र लेखनी अर्थात भगवान की इच्छा निहित होती है, भगवान का उसमें भगवान की इच्छा होती, भगवान का मन होता है, जिसमें भगवान की लीलाएं बनी होती हैं, मैं उस विधाता की लेखनी को नहीं मिटाता। और अगर ऐसा मिटाने वाला होता तो हमारी पत्नी सती को आग में जल के मरना पड़ा, पिता के यज्ञ में हम उन्हीं ने बचा लेते। इसलिए विधाता की लेखनी को मिटाने का सामर्थ्य तो हम में है, लेकिन कौन सी? बोले जो विधाता की स्वतंत्र लेखनी हो, और जहां भगवान की इच्छा वहां पहले से हो, भगवान की इच्छा नहीं तो हो, वहां ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाने के लिए संत महात्मा भी अपने आप को संभालते हैं, बचाते हैं। इसलिए ब्राह्मण ने पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, इदम भक्षय पत्न्यात्म ततः पुत्रो भविष्यति। यदि आपकी पत्नी ने ये फल खाया तो बेटा जरूर होगा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को ले जाकर के दिया, देवी जी ये महात्मा का प्रसाद है, आप इसे खा लेना, अब भगवान ने चाहा तो हमारे घर में निश्चित ही बेटा हो जाएगा। फल देकर के ब्राह्मण तो चले गए, और देवी धुंधली ने कौन कहे फल खाने को, वो उस फल को देख करके तर्क को तर्क करने लगी। वो विचार करने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्यात्
गर्भेणोदरे वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली ने विचार किया, यदि मैंने फल खा लिया तो मुझे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ स्थित होगा तो पेट मेरा बढ़ेगा। तो जितना मैं भोजन करती हूँ, जहाँ भोजन जाकर के जो स्थान बनाता है पेट के अंदर, वहीं जाकर के गर्भ स्थापित हो जाएगा, तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। मैं उतना भोजन नहीं कर पाऊंगी जितना रोज करती हूँ। ये ऐसे विचार ही कर रही थी कि पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने पूछा, बहना बहुत सोच विचार में हो, बात क्या है? तो उसने बताया कि ये फल संत का प्रसाद है, मेरे पति जी लेके आए हैं, खाने को कह के गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तो बहना चिंता काहे करती हो, खा जाओ इसको, आपको बेटा हो जाए। बोली, इसी बात की तो चिंता है। फल खाऊंगी, गर्भ आएगा, भोजन कम हो जाएगा, और तब स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, मेरा भोजन कम हो जाएगा, धीरे धीरे मैं कमजोर हो जाऊंगी, मेरी शक्ति कम होती जाएगी। तो गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का काम कैसे होगा? यदि मैं कमजोर हो गई तो ये घर का इतना काम पड़ा रहता है, कौन करे? अच्छा, पहले बहुत ज्यादा काम भी होते थे घर में, आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई कि मुझे लगता है कि बाद में 2-4-10 साल बाद इतनी सुविधा हो जाए कि माताएं अपने बिस्तर से भी उठने के लिए जल्दी तैयार ना हो। बोलो राधे राधे। भोजन बनाने की सुविधा हो गई, बर्तन साफ करने की सुविधा हो गई, कपड़े साफ करने की सुविधा हो गई, और जितने हमारे दैनिक क्रियाएं हैं उन सब के लिए तमाम सुविधाएं हो गई। नहाने के लिए आपको पानी डालने की भी जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे। आजकल तो बस धीरे से खोल दिया, सीताराम, बढ़िया प्रेम से नहाए। ऐसे ऐसी मशीनें आती हैं कि शरीर को पोंछना आपके बस की नहीं। आपको नहीं पोंछना, आप खड़े हो जाओ, शरीर पोंछ देवे, आपको कपड़ा चादर उड़ा देवे। धीरे धीरे लोग इसका उपयोग भी करने लगे। तो पहले तो बहुत काम हो गए, आजकल सारे काम मशीन करते हैं। उसने कहा, यदि कमजोर हो जाऊंगी तो घर का कार्य कैसे हो? पड़ोसन ने कहा, बहना तुमने बहुत अच्छी बात कही। अरे जिसके यहाँ बेटा बेटी हो